ये क्वेश्चन है और एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने पूछा। और कायदे की बात यह है कि ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया आपका। एक बार देखेंगे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, ये क्या इसका आंसर होना चाहिए, जल्दी से मार्क करेंगे और फिर ईमानदारी से बताएंगे वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में कि क्या आपने ये सही किया था या आपने गलत आंसर मार्क कर दिया था। ठीक है, तो देखिएगा एक बार, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। देखो, राधा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, टोल्ड आपकी वर्ब है। टोल्ड को देख के आप समझ जाओगे V2 यानी कि पास्ट की बात है। ठीक है, हर फ्रेंड्स उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दैट आपका कंजंक्शन आ जाता है। इसको देखते ही आप क्या करोगे कि आगे सब्जेक्ट लगेगा सी और आपको देखा विल, और विल को देखोगे और सीधा मार्क कर दोगे क्या कि विल की जगह पे क्या आ जाएगा, वुड। है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। जैसे ही आपने ये मार्क कर दिया तो क्या सेंटेंस आपका सही हो गया, तो आंसर इज नो, नहीं होगा। ये धोखा आप लोगों से बिल्कुल हो सकता है। क्यों हुआ ये धोखा? सबसे पहले ये देखो यहाँ पे विल क्यों सही है, या विल को क्यों चेंज नहीं करेंगे, या मैं यूं कहूं कि सेंटेंस में और कहाँ गलती है। अगर आपने विल को वुड कर दिया तो टुमारो को आपको क्या करना चाहिए था, द फॉलोइंग डे करना चाहिए था, लेकिन क्या आपने किया, नहीं। का मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। तो दूसरा आगे देखा, विल डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, द प्रोजेक्ट। कब, किसके साथ करेंगे, तो विथ प्रेपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट हो गया आपका हर मेंटर। ठीक है, और आगे वैन आपका कंजंक्शन है। अब वैन जो कंजंक्शन है ये टाइम का कंजंक्शन होता है, और आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि टाइम की जितनी भी क्लॉजेज होती हैं, टाइम या कंडीशन को दिखाने वाले जो कंजंक्शन है, वैन हो गया, इफ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, एज सुन एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, आफ्टर, बिफोर, बाय द टाइम, ये सब आपके टाइम या कंडीशन के कंजंक्शंस होते हैं। इनके बाद में कभी भी आप सेल, विल या वुड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली आपके या तो प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं V1 के साथ, या आपके V2 के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने देखा सी सब्जेक्ट है, वुड आ गया, तो वैन के साथ में वुड तो आ ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, तो यहाँ पे भी एरर हो गया। इस हिसाब से आपका एरर तो दो जगह हो रहा है। तो पहली बात यह है कि यहाँ पे विल ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता है। बच्चों को एक बात रट्टा मरवा दी जाती है कि अगर आगे पास्ट है तो पीछे भी पास्ट आएगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। लाइक मैं आपसे एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि ही टोल्ड मी टुडे, कब बताया, आज। और उस मैं एक सिनेरियो देता हूँ, सिचुएशन समझाता हूँ आपको। मैंने कहा कि आज राधिका ने मुझसे ये कहा कि कल वो ऑफिस नहीं आएगी। बात ठीक है, यही बात मैं शाम को आपको आके बता रहा हूँ, शी टोल्ड मी टुडे, ने मुझे आज बताया। लेकिन क्या जो सिचुएशन थी वो चेंज हुई है? क्या सिचुएशन चेंज हुई है? जनरली टुडे को हम मतलब टुमारो को बेसिकली हम बदल देते हैं द फॉलोइंग डे में, और इसके अलावा जो आपका विल होता है उसको वुड में। ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि एक बार सपोज करो आप, ये कंडीशन है आपकी, ये आपका प्रेजेंट है। इस पॉइंट पे राधिका ने मुझे बताया कि वो कल ऑफिस नहीं आएगी, आप कहोगे इस पॉइंट पे बताया था, और कल कहीं ना कहीं यहाँ हो गया। तो अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में मिला के देखो तो ये तो पास्ट है। अगर पास्ट है तो यहाँ पे विल नहीं लिख सकते हम, विल की जगह पे हमें क्या लिखना होता है, वुड लिखना होता है। दूसरी चीज, क्योंकि पास्ट का बात रह गया तो टुमारो तो लिख ही नहीं सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं कि टुमारो की जगह पे हमें क्या लिखना होता है, आपको द फॉलोइंग डे लिखना होता है। ठीक है, ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि जिस घटना की हम बात कर रहे हैं, जो टुमारो था अब वो टुमारो है नहीं, अब तो पास्ट की घटना हो गई। लेकिन अगर जो मैं जिस कॉन्टेक्स्ट की मैंने अभी बात करी, अगर मैं वैसा कॉन्टेक्स्ट ले लूं कि ये देखिए ये प्रेजेंट है, और आज ही मुझे राधिका ने बताया, आज ही सुबह राधिका ने मुझे क्या बताया कि कल वो ऑफिस नहीं आएगी, तो ये जो कल है क्या अब भी कल है या नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल कल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें फ्यूचर के लिए विल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? आप कहोगे लगा सकते हैं। क्या यहाँ पे हम टुमारो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। इसका मतलब है कि अगर सिचुएशन अभी चेंज नहीं हुई है तो हमें टेंस में या एडवर्ब्स में बदलाव नहीं करना होता है। हम नरेशन में बात पढ़ते भी आए हैं। तो इसी प्रकार का ये भी सेंटेंस है। हम कह रहे हैं कि राधा ने अपने फ्रेंड्स को बताया कि वो अपने मेंटर के साथ में इस मामले को कल डिस्कस करेगी, पर ये बात राधा ने मुझे आज ही बताई है, ये अज्यूम्ड है यहाँ पे। क्यों? जब राधा ने बताया तब भी उसने टुमारो यूज किया है, और जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं तब भी मैं टुमारो यूज कर रहा हूं। इसका मतलब है सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, और सिचुएशन चेंज नहीं हुई है तो विल को वुड में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विल आपका अपने आप में करेक्ट है। तो एरर इसका कौन से पार्ट में आ जाएगा? तो आप कहोगे सर सी के साथ में वुड नहीं आएगा, यहाँ पे बेसिकली आपका क्योंकि आगे विल था तो V1 आपका आ जाएगा वैन के साथ में, तो मीट आपका, मीट की जगह पे मीट्स आ जाएगा, तो वैन सी मीट्स हिम टुमारो। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो एरर है आपका वो कौन से पार्ट में हो जाएगा? पार्ट ए में आपका एरर है। कितने बच्चों का सही था और कितनों का गलत, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।